हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और सन 1991 में आर्कियोलॉजिस्ट को इटली ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे 3300 साल पुराना ओट्जी नाम की मम्मी का कंकाल मिला। लेकिन उस कंकाल का सबसे स्ट्राइकिंग फीचर उसके सैंडल्स थे, जो डियर स्किन और बेयर स्किन के सोल से बने थे और वो पूरे सैंडल सूखी घास से भरे पड़े थे। अब वैज्ञानिकों के मुताबिक आइस एज के वक्त लोग उनके पांव गर्म मुलायम रखने के लिए सैंडल्स में ऐसे एनिमल स्किन और घास का उपयोग किया करते थे। लेकिन फिर तब से लेकर आज तक सैंडल्स इतने डेवलप हो गए, इतने आगे बढ़ गए कि आज मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के जरिए मशीन्स में 1 घंटे में 100 से भी ज्यादा सैंडल्स रेडी हो जाते हैं। तरक्की देख रहे हो, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। क्या आपको पता है हमारे डेली यूज में आने वाली एक और एक चीज व्हील्स यानी कि पहिए, जैसे हम आज ट्रांसपोर्टेशन से लेके छोटे छोटे गाड़ियों या मशीन के पार्ट्स तक में यूज करते हैं, वो ओरिजिनली कभी ट्रांसपोर्टेशन के लिए बना ही नहीं था। वो तो पॉटरी बनाने के बेस के लिए यूज किया जाता था। आई नो, शॉकिंग राइट? और सिर्फ व्हील ही नहीं, क्या आप जानते हैं कि फायर, जिसे आज हम माचिस लाइटर से इजीली जला लेते हैं, उसे पुराने जमाने में कुछ ऐसे टेक्निक की मदद से 10-15 घंटों तक घिस घिस कर बनाया जाता था। ऐसे ही और बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में जानने के लिए बने रहो मेरे इस वीडियो के अंत तक, जिसका नाम है प्रिमिटिव टेक्निक्स वर्सेस मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी। नंबर 1, फायर। अब फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सबसे फर्स्ट प्रिमिटिव टेक्निक से। बॉस, पहले जमाने में ना आग लगाना काफी दिमाग खपाने वाला काम हुआ करता था, क्योंकि आज जितनी आसानी से फास्फोरस क्लोराइड की बनी माचिस की तीली को लाल फास्फोरस स्ट्रिप पे घिसने से 1 सेकंड के अंदर फायर लग जाती है, उतना ही हार्ड ये पहले हुआ करता था, क्योंकि इंसानों को पत्थर से पत्थर घिस घिस कर, लकड़े से लकड़ा घिस घिस कर आग लगानी पड़ती थी। और आज जैसे हम सभी को पता है, आग ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट जैसे 3 मेन कंपोनेंट से इग्नाइट होती है। वैसे ही ऑक्सीजन हवा से और फ्यूल उन्हें प्लांट्स की लकड़ियों से मिल जाता था। लेकिन हीट का क्या? हीट इंसान लकड़े पे लकड़ा घिस घिस के कड़ी मेहनत के बाद फ्रिक्शन के थ्रू जनरेट करता था, और इसको लेकर भी एक्चुअली कई सारे मेथड्स हुआ करते थे। सबसे पहले जो मेथड यूज किया जाता था वो है हैंड ड्रिल मेथड। अब ये मेथड आपने शायद मैन वर्सेस वाइल्ड में भी देखा होगा। इसमें एक पतली लकड़ी को एक लकड़े के बोर्ड पर जोर जोर से हाथों से कुछ इस तरह घिसना पड़ता है, और लकड़ी से लकड़े के घिसने के फ्रिक्शन के थ्रू आग पैदा हो जाती है। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक ये है कि इस मेथड से आग लगाते लगाते 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं, और इसी वजह से ह्यूमंस ने इस टेक्निक को और डेवलप करने की सोची और उन्होंने आगे बढ़ के और इजी पीजी टेक्निक निकाली, और फिर जन्म हुआ बो ड्रिल मेथड का। यहाँ पर हैंड ड्रिल मेथड जैसे सेम टू सेम एक लकड़ी को एक बो से कनेक्ट किया जाता है, जहाँ इस बो को आगे पीछे करने से बो की मदद से लकड़ी आगे पीछे होकर फ्रिक्शन पैदा करती थी, और फायर और ज्यादा इजीली और ज्यादा क्विकली लाइट हो जाता था। अब फाइनली तीसरा और सबसे आखिरी मेथड है पंप ड्रिल मेथड, जिसमें बो की जगह पे ऐसे पंप शेप का एक टूल रहता है। इसमें इस पंप को ऊपर नीचे करने से लकड़ी गोल घूमती है, जिससे लकड़ी के घिसने के थ्रू फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है और आग जनरेट हो जाती है। अगर हम देखने जाए तो वन थिंग इज फॉर श्योर कि आग के बिना हमारी लाइफ ट्रूली अनइमेजिनेबल हो जाएगी। जैसे जैसे इंसानों का डेवलपमेंट एवोल्यूशन होते गया, वैसे वैसे हमें फायर जलाने के और भी इजी मेथड्स मिलते गए, और फायर के थ्रू पुराने जमाने में हम वो हार्ड कोर्स मांस के टुकड़ों को पका पाते थे, जिससे हम ज्यादा प्रोटीन्स हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब कर पाते थे, और यही प्रोटीन्स ने हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। नंबर 2, पॉटरी। वेल फ्रेंड्स, सेकंड इन्वेंशन है पॉटरी, जो खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इंसानों ने फायर का इन्वेंशन तो कर लिया था, लेकिन फायर से खाना पकाकर अभी भी खाना नीचे जमीन से सीधा डायरेक्टली उठा के खाते थे, या वो वैसे ही पानी पिया करते थे। और 9000 साल पहले कुछ बर्तन ग्लास ना होने की वजह से उन्हें खाना पीना स्टोर करने की भी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। आखिर खाने को स्टोर कैसे किया जाए जिससे वो जमीन पर पड़े कीड़े मकोड़े से खराब भी ना हो और बाद में खाने के लिए भी अच्छा रहे? मतलब उन्हें कुछ ऐसी चीज चाहिए थी कि वो खाना सही से स्टोर कर सके। और फिर उन्होंने एक दिन ये देखा कि एक ऐसी मिट्टी है जो सूरज की गर्मी की वजह से सूख के ठोस और मजबूत हो जाती है, और ये देखते ही उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने मिट्टी से बर्तन बनाना शुरू कर दिया। आज तो पॉटरी इजीली और क्विकली व्हील से बन जाती है, बट पहले के समय में ना व्हील्स हुआ करते थे और ना ही कुछ, तो पॉटरी आखिर पॉसिबल कैसे हो पाती थी? बात ये ना भाई लोग, उस टाइम पॉटरी व्हील के इन्वेंशन होने से पहले लोग मिट्टी इकट्ठा करके हाथों से जैसे तैसे शेप के बर्तन बनाकर उसे आग में मजबूत स्ट्रॉन्ग करने के लिए सुखाने के लिए रख दिया करते थे। और फिर जैसे जैसे इंसानों का डेवलपमेंट होते गया, वैसे वैसे सारी टेक्निक्स भी धीरे धीरे और डेवलप होने लगी, जिसमें इंसान हाथों की ये टेक्निक से धीरे धीरे व्हील की ओर बढ़ने लगा। मतलब इंसानों ने लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर को लेके उसके सेंटर में एक होल करके उसके ऊपर एक छोटे साइज के पत्थर को रखकर उसे व्हील जैसे घुमा के एक स्टैटिक बेस बना के कुछ इस तरह उस पर पॉटरी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुछ अराउंड 6000 BC
BC मेसोपोटामिया में पॉटरी व्हील का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद पॉटरी बहुत ही आसानी से बनने लग गई। और आज ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो गई है कि इंसान इलेक्ट्रिकल व्हील की मदद से 1 मिनट के अंदर ही बेहतरीन से बेहतरीन यूटेंसिल्स बना लेता है। इसमें भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंसान के ग्रोथ होने के बाद टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो गई। जैसे पहले पॉटरी हाथों से बनता था और आज इलेक्ट्रिकल व्हील पर 1 मिनट के अंदर हम पॉटरी बना लेते हैं। नंबर 3, टेक्सटाइल। अब फ्रेंड्स, हमारे थर्ड प्रिमिटिव टेक्निक टेक्सटाइल्स है, जहां आज तो मशीन्स के जरिए 1 मिनट में फटाफट झपाझप हजारों कपड़े बनकर और प्रिंट होकर तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पहले के जमाने में इंसान कपड़े कैसे बनाया करता होगा और किस चीज से बनाया करता होगा? फिर क्या नौबत आ गई कि उन्होंने कपड़ों का आविष्कार किया। उस टाइम पर लोगों ने शायद जानवरों की मोटी चमड़ी देखकर वो कैसे सर्दी में भी सर्वाइव कर लेते हैं, ये देखकर सबसे पहले जानवरों के चमड़ों से कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। जो टाइम और उनके ब्रेन के विकास के साथ साथ उन्होंने एनिमल स्किन और फर से आगे बढ़ के पेड़ पौधों की लताओं, जानवरों की हड्डियों को लिपटाकर या बांधकर कपड़े बनाना शुरू कर दिया। जहां पर सबसे पहले लोग झाड़ की लताओं को बारीक काटकर उसे घिस घिस के एक रस्सी जैसा पतला करके उसे बांधकर कपड़े बनाया करते थे, जो फिर वहां से थोड़ा और डेवलप होकर वोवन बार्क फाइबर टेक्निक की मदद से पेड़ की लताओं को आपस में इंटरट्वाइन करके कुछ इस तरह से बुनकर बनाया जाने लगा। और फिर जैसे जैसे हम एडवांस होते गए, ये बुनने की टेक्निक और भी ज्यादा डेवलप हो गई और इनिशियली इंसान बिना कपड़ों के तो घूमते ही थे, लेकिन कपड़ों का आविष्कार करके इंसान को ठंडे गर्म क्लाइमेट से सुरक्षा मिलने लगी। उनकी स्किन को रफ सर्फेसेस, कांटे नुकीले पेड़ पौधों से, कीड़े मकोड़ों से प्रोटेक्शन मिलने लगी और इंसानों को कपड़ों के जरिए इन्फेक्शियस और टॉक्सिक मटेरियल्स के अगेंस्ट एक हाइजीनिक बैरियर शील्ड जैसा मिल जाता था। जहां इससे आगे बढ़ के इंसानों ने कुछ 34,000 साल पहले शीप के वुल को लेकर उसे काटिंग प्रोसेस के थ्रू एकदम पतला करके सब स्प्लिट एंड्स निकाल के वोवन बार्क फाइबर जैसी ही मॉडर्नाइज्ड टेक्निक के थ्रू बुनना शुरू कर दिया। और कितनी जगहों पर तो लोग हाथों से कपड़े इंटरट्वाइन करके कुछ इस तरह से बुना करते थे। एंड आज की बात करें तो ये बुनने की टेक्निक मशीन के जरिए इतनी आगे आ गई है कि एज कंपेयर टू नॉर्मल हाथों से बुनना, मशीन 1 मिनट के अंदर में 5250 फीट का कपड़ा बुन देती है। एंड नो डाउट ये इन्वेंशन इंसानी सभ्यता के लिए बहुत ही कामगार साबित हुआ। नंबर 4, बास्केट। अब फ्रेंड्स, आज की अगर हम बात करें तो आज हम सभी के पास अलग अलग तरह के बड़े छोटे रंग बिरंगे बास्केट्स एंड बैग्स होते हैं, जिसकी मदद से हम आसानी से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे पहले के जमाने में लोग कहां से कैसे सामान यहां वहां किया करते थे, या उनके दिमाग में ये बास्केट बनाने का आइडिया आखिर आया कहां से? रिसर्चर्स के मुताबिक 27,000 BC के दौरान सबसे पहले बास्केट ईस्टर्न यूरोप में डिस्कवर हुआ था। लेकिन आज भी जिस तरीके से बास्केट्स बनते हैं ना, वो ऑलमोस्ट 27,000 BC वाले बास्केट जैसे ही सेम टेक्निक से बनते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू डिजाइन एंड इनोवेटिव चेंजेस। जहां पहले के टाइम में लोग खुद जंगल में जाकर अच्छी खासी लकड़ी खोजकर उसे काट कूट के साफ करके परफेक्ट करके बास्केट बनाते थे, वहीं पर आज लोगों को सिर्फ लकड़ी मिल जाती है तो उस पर बस अपना हुनर दिखाकर उसे मास्टरपीस बना देते हैं। और पहले के टाइम से ही बास्केट बनाने के 4 तरीके हुआ करते थे: कॉइलिंग, प्लेटिंग, ट्वाइनिंग और विकर, जिसमें हर तरीके में मटेरियल्स को एक दूसरे में लूप करके ट्वाइनिंग करके बनाया जाता था। जहां सबसे पहले बास्केट्स पेड़ की चाल से सही से काट के चाल को एक के ऊपर एक इंटरट्वाइन करके बनते थे, लेकिन ये चाल थोड़े ही टाइम में सड़कर खराब हो जाती थी, जिससे इंसानों ने इसकी जगह थोड़े सालों बाद पेड़ की जड़ों को लेके उसे बारीकी से पतली पतली पट्टियों में काटकर कपड़ों की तरह उसे एक के ऊपर एक लूप बना के बुन कर बनाते थे, जहां बुनाई के कारण बास्केट्स और भी मजबूत होकर पानी तक को स्टोर करने लायक हो जाती थी। और फिर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, इंसान भी अपने हिसाब से बड़े बड़े बास्केट्स बनाना शुरू कर दिए। और आज भी इन्हीं टेक्निक्स के जरिए कितनी जगहों पर लोग अपने हाथों से ही अलग अलग रंगों के डिजाइन्स के बास्केट्स बनाते हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो मशीन्स के थ्रू बास्केट बनाने का प्रोसेस इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि इंसानों को सिर्फ लकड़ा मशीन में डाल के इंतजार करना रहता है, जहां मशीन के अंदर ही लकड़ा छोटी छोटी स्ट्रिप्स में काट निकालकर असेंबल होकर बाहर आता है, और जहां इंसान फिर एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स कट करके ऊपर सही से पिन्स लगाकर उसे मजबूत बना देता है। नंबर 5, व्हील्स। अब फ्रेंड्स, हमारी आज की लास्ट प्रिमिटिव टेक्निक है व्हील, यानी कि पहिया का आविष्कार। एंड जैसे कि हम सबको पता है कि व्हील आज के मॉडर्न डे ट्रांसपोर्टेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हील आज जिस मेन पर्पस के लिए यूज होता है वो कभी भी इस पर्पस के लिए एक्चुअली में इन्वेंट ही नहीं हुआ था? बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से व्हील सबसे पहले 5500 साल पहले मेसोपोटामिया में ट्रांसपोर्टेशन के तौर पर नहीं, बल्कि पॉटरी बनाने के बेस के तौर पर यूज किया जाता था, जहां इसे टॉर्नेट्स या स्लो व्हील्स कहते
कहते हैं, लेकिन व्हील के असली क्रिएटर्स ग्रीक्स को माना जाता है, जिन्होंने 2000 साल पहले व्हील को उसके रियल यूजेज में सिंगल व्हील डिजाइन वाला ठेला बनाकर सामान कैरी करने के लिए यूज किया था, जहां ये सिंगल व्हील एक रॉड के थ्रू एक्सल से कनेक्टेड होता था। लेकिन आप सभी के मन में यह सवाल आया ही होगा कि सामान तो सदियों से ट्रांसपोर्ट होते आ रहा है, तो व्हील्स के पहले कैसे सामान ट्रांसपोर्ट हुआ करता था? वेल, व्हील्स के इन्वेंशन से पहले सामान को ट्रांसपोर्ट एक स्लेज यानी लकड़े के फट्टे पे रखकर लोगों द्वारा घसीट कर किया जाता था, और व्हील का इन्वेंशन फायर, पॉटरी, एग्रीकल्चर, क्लॉथ वीविंग सबके बाद में हुआ था। लेकिन व्हील का आविष्कार होने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग गया? वेल, व्हील एक पूरा का पूरा ह्यूमन इन्वेंशन है, क्योंकि फायर जैसे पहले नेचर में कभी भी नहीं दिखाई दिया था, बल्कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या डोमेस्टिक एनिमल्स के एडॉप्शन के थ्रू इंसान को लाइफस्टाइल और इजी करने के लिए इन्वेंट किया गया था। सबसे पहले व्हील्स मेसोपोटामियन एज में लाइमस्टोन पत्थर के बने रहते थे, जो ग्रीक्स का वक्त आते आते डेवलपमेंट के साथ साथ पत्थर की जगह और भी हल्के होकर लकड़े के बनने लगे। इनफैक्ट व्हील्स का इन्वेंशन आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज व्हील्स अपने गोल शेप और बेसिक फंक्शन के अलावा सभी चीजों में डेवलप हो गए हैं। अपने चारों तरफ देखो यार, व्हील्स हर चीज में यूज होते हैं। बड़ी से बड़ी गाड़ी से लेकर छोटी से छोटी घड़ी के पार्ट्स में भी व्हील्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर ही सर्कुलर सा इतना कमाल है कि बहुत सारे मशीन्स का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है। एंड ये सब डेवलपमेंट और इनोवेशन, मटेरियल साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बदौलत है, जिसकी मदद से व्हील्स आज इतने मॉडर्नाइज हो पाए हैं। और जहां आज के रबर टायर सबसे पहले 1847 में स्कॉटिश इन्वेंटर रॉबर्ट विलियम थॉमसन द्वारा ज्यादा ग्रिप और स्टेबिलिटी के लिए किया गया था, इसी वजह से आज व्हील्स मेनली ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन इट डजंट स्टॉप ओवर देयर। इसके अलावा भी व्हील्स को वाटर